हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती चौधरी। सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आपको बच्चा पता है कि आपका बेसिकली एमटीएस के एग्जाम हो रहे हैं और एमटीएस में आपके कुछ साइंस की यदि मैं बात करूं तो सेलेक्टिव पार्ट है जहां से आपके क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी गैस करके बताया था कि आपके क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे और वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी आपके चैप्टर क्या क्या है, ठीक है, ये मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगी कि आपको कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा फोकस करने हैं। सो प्लीज एक बार सारे बच्चे जिनके भी एग्जाम अभी बचे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और क्लास के लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और जो बच्चे नए हैं इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चा कि आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। आहार में प्रोटीन की कमी के कारण इनमें से कौन सा रोग हो सकता है, बताइए। यदि आपके खाने के अंदर प्रोटीन की कमी है तो इनमें से कौन सी बीमारी आपको हो सकती है। आहार में प्रोटीन की कमी के कारण इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है। क्वाशियोरकर और मैरास्मस। क्वाशियोरकर और मैरास्मस दोनों ही किसकी कमी से होने वाले रोग हैं आपके। दोनों ही बच्चा ये आपकी प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी होती है और ये बीमारी जो होती है आपकी अधिकतर बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। इन बच्चों की पसलियां, एक एक पसली आप गिन सकते हो, पेट फूला हुआ होता है, सर पर बाल नहीं होते, झुर्रियां पड़ जाती हैं, ठीक है, और हाथ पैर पतले पतले और बीच में से पेट जो होता है इनका आपका फूला हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है बीसीजी के टीके में सी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। बीसीजी के टीके में आपका सी शब्द का क्या अभिप्राय होता है। तो बीसीजी की फुल फॉर्म बैसिलस कैलिमेट ग्योरिन। ये आपका वो टीका होता है जो बच्चों को, छोटे बच्चों को देखा होगा ना, इस तरह का निशान पड़ा होता है। अभी तो आपके निशान नहीं पड़ते, जैसे आप अपनी बाजू पर देखोगे तो आपको काफी बड़ा निशान नजर आएगा, तो वो बीसीजी का टीका है जो टीबी की रोकथाम के लिए, ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम के लिए ये आपका टीका लगाया जाता है और इसमें आपकी फुल फॉर्म होती है सी की कैलिमेट, बैसिलस कैलिमेट ग्योरिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एलर्जी के कारण इनमें से कौन सा रोग हो सकता है। तो एलर्जी के कारण हम लोग मानते हैं अस्थमा, क्योंकि हमारा जो ये ट्रैकिया होता है, हालांकि अस्थमा एक फंगस से होने वाली बीमारी है, एस्परीगैलस फ्यूमेगेटिस फंगस से ये बीमारी होती है, लेकिन ये फंगस आपकी कहां पर, इस ट्रैकिया पर जाकर जम जाती है, जिसके कारण आपको बहुत सारी चीजों से एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा। विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारी आपके शरीर में हो सकती है, बताइए। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, लेकिन विटामिन ई की कमी से मेल और फीमेल दोनों में ही इनफर्टिलिटी होती है और विटामिन ए की कमी से होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि भी समय कम रखेंगे क्लास का, जिससे कि ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन मिले। निम्नलिखित में से किसी हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो इमरजेंसी हार्मोन, डू और डाई हार्मोन, 3F हार्मोन, ये सब आपके एक के ही नाम होते हैं, किसके, एड्रेनालाइन। किसके नाम होते हैं आपके, एड्रेनालाइन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। मरकरी, कैडमियम नाइट्रेट आयन और फ्लोराइड आयन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। मरकरी की कमी से आपकी कौन सी, मिनीमाटा डिजीज होती है, इटाई इटाई, यदि आपके खाने में कैडमियम के अमाउंट ज्यादा है आपको इटाई अटाई रोग हो जाएगा। नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोराइड आयन के कारण आपके दांतों में प्रॉब्लम होती है, किसमें, दांतों में प्रॉब्लम होती है। डाइजेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि मैं आपसे बात करूं मिनीमाटा डिजीज, यदि आपके खाने में मरकरी के अमाउंट ज्यादा है तो मिनीमाटा डिजीज हो जाएगा, जिसमें आपकी कुछ हड्डियां इस तरह से मुड़नी शुरू हो जाती है और पूरी शरीर आपका मुड़ जाता है, किसमें, आपका इटाई इटाई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा। महिलाओं की उम्र क्या होती है जब किसी भी फीमेल के अंदर लास्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका अकर होता है, तो वो क्या होता है, 45 to 55, जिस कंडीशन को हम लोग मीनोपॉज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डीपीटी, जो आपका बच्चों को दिया जाता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी। तो ये मैंने आपको बताया था, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। समय कम लगाएंगे। डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्ट्यूसिस को हम लोग आपका वूपिंग कफ भी बोलते हैं, पर्ट्यूसिस को वूपिंग कफ भी बोलते हैं। चलिए यदि मैं इस वैक्सीन की बात करूं तो ये वैक्सीन पहली डोज बच्चों को 16 से 24 महीने के बीच में और दूसरी डोज 5 से 6 महीने के बीच में आपकी लगाई जाती है। किस किस बीमारी से बचाती है, आपकी डिप्थेरिया से, पर्ट्यूसिस से और टिटनेस से। और यदि मैं आपसे अमाउंट की बात करूं तो 0.5 ml की डोज दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीडिंग एंड रप्चरिंग, हमारे शरीर में वो
वो कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग में या खून का थक्का जमने में मदद करता है? तो कौन सा होता है? विटामिन के वो विटामिन है जो खून का थक्का जमने में मदद करता है। विटामिन ए का केमिकल नेम आपका क्या होता है? रेटिनोल। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है आपका? एस्कोर्बिक एसिड। और विटामिन ई का केमिकल नेम आपका क्या होता है? टोकोफेरोल। और विटामिन के का केमिकल नेम आपका क्या होता है? फाइलोक्विनाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? निम्न में से किसकी कमी के कारण ज़ीरोफ्थैल्मिया, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की आंखों में आंसू नहीं बनते, वो इनमें से किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से आपकी वो बीमारी होती है जिससे इंसान की आंखों में आंसू नहीं बनते। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। H1N1 विषाणु यानी वायरस के कारण इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है? बीमारियां बहुत ज्यादा आप लोगों को रिवाइज करके जानी है। चलिए जी बताइए, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करा दूंगी, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी पीडीएफ की। H1N1 वायरस इज ऑफन रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द विच डिजीज इज स्वाइन फ्लू, किसके कारण स्वाइन फ्लू होता है? ठीक है, एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू तीनों ही वायरस से होने वाली बीमारी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। पायरिया हमारे शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया किसको प्रभावित करता है? आपके दांतों और मसूड़ों को। जिसको पायरिया हो जाता है उसके दांत और मसूड़े कुछ आपको इस तरह के नजर आएंगे। चलिए जी, मुख्य रूप से शरीर के निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर एचआईवी का जो वायरस होता है वो हमला करता है? एचआईवी की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये हमारे शरीर में बेसिकली किस सिस्टम पर अफेक्ट करता है? तो ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम पर अफेक्ट करता है। ठीक है, और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी पर अफेक्ट करता है। चलिए जी, और इसके कारण होने वाली बीमारी कौन सी होती है? एचआईवी इज अ वायरस एंड एड्स इज अ डिजीज। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज अ फुल फॉर्म। यदि आपसे टेस्ट पूछा जाए कौन सा टेस्ट कराया जाता है तो एलिजा टेस्ट कराया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? यानी विटामिन सी इनमें से सबसे ज्यादा किसके अंदर पाया जाता है? ऑरेंज के अंदर। जितने भी खट्टे फल हैं उन सबके अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। रक्त कोशिकाओं का डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य आपका क्या होता है? बताइए, मुख्य कार्य डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य क्या होता है आपका? टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, बीमारियों से लड़ने में मदद करती है हमारे शरीर की। चलिए जी, वेरियोला वायरस के कारण इनमें से कौन सी बीमारी होती है? वेरियोला वायरस के कारण इनमें से आपकी कौन सी बीमारी होती है? स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता। रिकेट्स किसकी कमी से होती है? रिकेट्स इनमें से किसकी कमी के कारण होने वाली बीमारी है? बताइए। तो रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी की कमी से ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियों में छेद होने शुरू हो जाते हैं और जिसके उपचार के लिए हम लोग स्ट्रोंसियम का इस्तेमाल करते हैं। ओस्टियोमलाशिया, जिसमें हड्डियों की डेंसिटी वीक होनी शुरू हो जाती है। विटामिन ए का केमिकल नेम बताया था अभी, रेटिनोल। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है आपकी? नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग, जिसमें सूरज ढलने के बाद इंसान को दिखाई देना बंद हो जाता है। ज़ीरोफ्थैल्मिया, जिसमें इंसान की आंखों में आंसू आने बंद हो जाते हैं। और केराटोमलाशिया, विटामिन बी की कमी से आज ही सुबह की शिफ्ट में आया है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपका क्या बच्चा? स्कर्वी रोग होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, ओके, निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है? यानी इनमें से कौन सी बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज है? इनमें से कौन सी बीमारी आपकी एक कम्युनिकेबल डिजीज है? तो आपकी सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है वायरस के कारण होने वाली। वायरस के कारण जो बीमारी होती है वो सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल होती है। तो मेजल्स यानी खसरा सबसे ज्यादा यहाँ पर कम्युनिकेबल है। मलेरिया इज कोज्ड बाय, बताइए मलेरिया इनमें से किसके कारण होता है? तो मलेरिया किससे होने वाली बीमारी है? आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और किस प्रोटोजोआ से? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। और ये प्रोटोजोआ किसके अंदर पाया जाता है? तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर ये प्रोटोजोआ पाया जाता है, जिससे आपको क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है। क्लियर? चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एथलीट फुट किसके कारण होता है? एथलीट फुट किसके कारण होता है? तो एथलीट फुट आपकी किससे होने वाली बीमारी है? ये आपकी एक फंगस से होने वाली बीमारी है। इसमें आपके पैरों पर इस तरह से पूरे पैरों पर खाज शुरू हो जाएगा, आपके ऐसे रेडिश दिखना शुरू हो जाएगा और आपके पैरों पर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। चलिए जी, निम्नलिखित में से कौन एक वंशानुगत बीमारी है? इनमें से कौन सी आपकी एक वंशानुगत बीमारी है? तो हीमोफीलिया जो है ये आपकी एक वंशानुगत बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या रहेगा।
रहेगा? रिंगवॉर्म इज अ डिजीज, बताइए दाद इनमें से किसके कारण होता है? दाद इनमें से किसके कारण होने वाली बीमारी है? तो दाद किससे होता है? आपकी एक फंगस से होने वाली बीमारी है। डेंगू किससे होता है? डेंगू किससे होता है? बैक्टीरिया, वायरस से या प्रोटोजोआ से? तो डेंगू याद रखेंगे आपके वायरस से होने वाला है। फीमेल एडिस एजिप्टी, यदि आपको एडिस एजिप्टी जब भी कभी कोई मॉस्किटो तुम्हें काटे तो याद रखना वो हमेशा 99% आपके फीमेल ही होती है। उसका एक रीजन है, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके एग्स के लिए ह्यूमन ब्लड सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके कारण होता है? आपका वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण होता है। चलिए जी, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई को हम लोग सौंदर्य विटामिन कहते हैं और केमिकल नेम होता है इसका टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या रहेगा? कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में, खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? आपका विटामिन के खून का थक्का जमाने में मदद करता है।